जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, इस पर जैसे ये विपक्ष के आरोप है, नीतीश जी ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर चुनाव जीते हैं, बार बार अधिकारियों पर दबाव बनाते रहे, चुनाव पर दबाव बनाते रहे, और इस जीत पर क्या लोगों को कहना चाहते हैं? दोनों बातें। देखिए, बिहार में जो जीत हुई है ये सुशासन की जीत हुई है। नीतीश जी ने बिहार को जिस तरह से संभाला, वो बिगड़े हुए लालू जी के द्वारा जो बिहार का सत्यानाश कर दिया गया था, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिहार फिर पटरी पर लौटेगा। लेकिन नीतीश जी ने कैसे संभाला वही जानते हैं। बिहार को यूपी से अच्छा बना डाला, जिसकी वजह से जनता ने पुनः उनको निर्वाचित किया। रही बात आरजेडी के और कांग्रेस के लोगों की कहने की, तो ये तो हमेशा गाथा गाए हैं, ये लोग यही किए हैं और अपनी करतूत को जानते हैं, इसलिए दूसरे के ऊपर रोष करना और दोषारोपण करना इन लोगों का मूल वर्क है। हारने के बाद जनता की दी हुई जनमत का आदर करना चाहिए, न कि उसमें कोई कहे कि ये मशीन में गड़बड़ी है तो ये फ्लोर, ये सब बिल्कुल गलत बात है। बिहार में जो चुनाव हुआ है वो सही हुआ है और जनता ने सही चुनाव किया, नहीं तो फिर बिहार वही होता जो 15 वर्ष पहले पूरे भारत के लोग बिहार से नफरत करने लगे थे। कहने के लिए जो कहे, किसी पर रोक टोक नहीं है। जैसे तेजस्वी का कहना था 10 लाख नौकरी हम देंगे, ये एक खराब चीज़ है। तेजस्वी ने 10 लाख देंगे, तेजस्वी के पहले भी इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट कितने नौकरी दी। या यूपी या बिहार जो भी सत्ता से हटता है तो वो लमनचूस रूपी रोजगार बांटने लगता है, और जब पदासीन होता है तो पता नहीं चलता है कि रोजगार कहाँ चला गया। ये सब फालतू बातें हैं। 10 लाख रोजगार वो दे दें और 20 लाख ये दे दें, ये रोजगार जाएगा कहाँ? और ये इन लोगों का वेतन का पैसा कहाँ से आएगा? ये सब राष्ट्र विरोधी ताकतों का चाल है। इसका मतलब जनता को भरमाया जा रहा था। बिल्कुल भरमाए जाने वाली बात। तो रोजगार जो है क्या अपने पॉकेट का है कि कोई दे देगा? अगर जो आप को 1000 रुपये आमदनी हो और 5000 रुपया खर्च करने लगेंगे तो उसको कहाँ से मेंटेन करेंगे? संभव है नहीं। तो उसी तरह से तो जनता को भरमाने के लिए कोई का कहेगा कि हम कोई 10 लाख कहा तो कोई आकर के बोल गया कि वो 19 लाख देंगे। ये सब बातूनी बात है। जैसे वहाँ आरजेडी की जो जीत हुई है सीटों से, बीजेपी भी और जेडीयू भी दोनों मिलाकर सरकार बना रही हैं, परंतु जो सीटें कम आई है, ये कहा जा रहा है वहाँ अवैसी चिर पासवान की और तमाम को चालती सीट कम आई है। देखिए, ओवैसी के वजह से महागठबंधन की सीटें कम आई हैं, तो चिराग पासवान के वजह से एनडीए की भी सीटें कम आई हैं। ये तो वोट कटवा हमेशा रहे हैं और रहेंगे। ये कहना कि ये नहीं होते तो ये हो जाता, ये सब बेमनस्य है, ये सब कुछ नहीं, तो होता रहेगा और चलते रहेंगे। अगर जो कोई कहे कि ओवैसी लड़ गए तो इस लोकतंत्र में ओवैसी क्यों न लड़ें? ओवैसी लड़ करके 5 सीट निकाल लिए। जिनको ओवैसी को रोकना था वो क्यों नहीं 10 सीट ओवैसी को दे दिए? ये कुर्सी की लालच है। ये पॉलिटिकल लोग कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे वो खुद नहीं जानते हैं। उन लोगों के बारे में हम क्या बता सकते हैं? बिहार में जो चुनाव हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बिहार बच गया। एनडीए में नियत पर हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। नीतीश जी की पार्टी का सीट बहुत कम है जी, और भाजपा की सीट बहुत अधिक है जी जी। अगर जो भाजपा में खोट होता तो बोलती कि मेरे सीएम बनेंगे। हाँ। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं। त्याग और तपस्या जहाँ रहेगा वहीं चलेगा। जी, तो इसका मतलब आपके विचार है नीतीश ही सीएम रहेंगे? नीतीश जी सीएम रहेंगे, चाहिए भी।
सीट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन नीति और नियत स्वच्छ होनी चाहिए। मोदी जी के दौरे पर उन्होंने एक शब्द कहे थे, अगर चीज कम और चाय बेसिया है, नीतीश ही चेहरा होंगे। मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी जी के बातों पे के ऊपर आलोचना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी इतने मजे हुए, इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। ये बीजेपी जो आज शीर्ष पर गई है, इसमें ज़्यादा श्रेय मोदी जी को ही जाता है। फिर मोदी जी के बाद नए पे जोगी जी आए। जोगी जी का कार्य अभी जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में उपचुनाव हैं जो भाजपा से जीत हासिल की है। हाँ, जीत हासिल की है। ये भाजपा की कार्यशैली की ही तो देन है, जो जनता इनको स्वीकार कर रही है। कांग्रेस है महागठबंधन में, ये बहुत तरह तरह की बातें करती हैं, रोजगार पर भी कि हम ये बेरोजगारी दूर करेंगे तो वो दूर करेंगे। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहीं पर क्यों नहीं ये लोग रोजगार दे रहे हैं, वहीं बांटें, फिर दूसरे की बात करें। आरजेडी और ये कांग्रेस ने मिलकर के तो पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तमाम सरकारें चल, वहाँ की बेरोजगारी ये लोग दूर कर। लोग बोलते हैं कि भाजपा के शासन में बेरोजगारी ज़्यादा आ गई है। क्या इसके पहले मनमोहन सिंह के शासन में, मुलायम सिंह में कोई बेरोजगार नहीं था? क्या पूरे हिंदुस्तान बेरोजगार पा गया था? ऐसा कभी न संभव था, न संभव होगा। आज कैसे संभव हो सकता है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की, जनसंख्या को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो क्या गवर्नमेंट के बस का है कि सब लोगों को रोजगार दे दें? हम बच्चा पैदा करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो जो बच्चा पैदा कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे के बारे में, रोजगार के बारे में सोचे, न कि गवर्नमेंट का। जी, जिस तरह दिग्विजय सिंह ने नीतीश जी को न्योता भेजे हैं आरजेडी से गठबंधन करने के लिए, बात है दिग्विजय सिंह के ऊपर बात करके हम लोग समय बर्बाद न करें, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो जब टीवी पर आते हैं तो मैं चैनल चेंज कर देता, क्योंकि दिग्विजय सिंह न जोकर हैं न चोकर है, कुछ भी नहीं है। ये तो एक बुड़ती हुई जहाज है, खुद बुड़ेगा, कांग्रेस को भी लेकर बुड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह के वक्तव्य पर हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। बिहार में जो जीत हुई इसके लिए क्या संदेश देंगे उनके लिए? किसके लिए? दिग्विजय के लिए? नहीं, जो बिहार में जीत हुई है ये जनता के लिए, कि जनता ने अच्छे सुशासन का चयन की है। इसमें मोदी जी और सबसे ज़्यादा जोगी जी ने प्रचार में सबसे ज़्यादा सभाएं जोगी जी ने की है, और जोगी जी जहाँ जहाँ सभा किए हैं वहाँ से सीट निकला है। तो हम तो दोनों आदमी को बधाई दूंगा, और मैं चाहूँगा कि इन दोनों का कार्यशैली, इनकी नीति पूरे भारत पर लागू हो और भारत हमारा विश्व गुरु बने। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।